हेलो एवरीवन। आज हम लोग 12th का चैप्टर नंबर 3 का एक डिमांड एनालिसिस स्टार्ट कर रहे हैं। डिमांड एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से एंड 12 to 15 मार्क्स ये एवरी एग्जाम में कवर करता है। तो डिमांड एनालिसिस हम लोग स्टार्ट करने से पहला मीनिंग, डिमांड का मतलब होता क्या है। डिमांड का मतलब 3 चीजों से बना है। पहला जो है डिजायर मतलब इच्छा, दूसरा विलिंगनेस टू पे, एंड थर्ड एबिलिटी टू पे। डिजायर, विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे, ये तीनों रहेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड। डिजायर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का इच्छा होना चाहिए। विलिंगनेस टू पे मतलब कि मैं कितना पे कर सकता हूँ, एंड विद एबिलिटी टू पे मतलब मेरे पास वो चीज होना चाहिए जो मैं पे कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे बाइक लेना है, तो बाइक लेने के लिए सबसे पहला मुझे उसकी इच्छा होना चाहिए, डिजायर होना चाहिए। विलिंगनेस टू पे करने के लिए क्षमता होना चाहिए, एंड एबिलिटी टू पे मतलब उतना मेरे पास पैसा होना चाहिए जिससे मैं सामने वाले को पे कर सकूं, तो उसको बोलते हैं डिमांड। डिमांड में ये तीनों में से अगर कोई एक अगर नहीं रहा, अगर 2 रहा तो उसको डिमांड नहीं बोलेंगे। तो डिमांड का मतलब डिजायर प्लस विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे इज कॉल्ड डिमांड। अभी डिमांड में वेरियस टाइप्स है, टाइप्स ऑफ डिमांड। 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए एवरी ईयर नहीं, 2 से 3 साल पे बोर्ड में एग्जाम में आते हैं। टाइप्स ऑफ डिमांड में देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिमांड। फर्स्ट डायरेक्ट डिमांड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड का मतलब होता है कि हम लोग बाहर से लेके डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर डिमांड। कंज्यूमर गुड्स मीन्स शॉपकीपर से हम लोग शॉप पे जा करके खरीद करके लाके डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंज्यूमर डिमांड। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट डिमांड का मतलब क्या होता है। इनडायरेक्ट डिमांड जो डायरेक्टली हम लोग कंज्यूम नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। इनडायरेक्टली कंज्यूम मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर करना, फिर उसको फैक्ट्री में प्रोसेसिंग करना, प्रोडक्शन करना, फिर वो कंज्यूमर के पास आता है, उसको बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज अ डिराइव्ड डिमांड। ये एग्जाम में आता है। इनडायरेक्ट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज अ डैश डिमांड। डिराइव्ड डिमांड जो हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, लाइक रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स। थर्ड है हमारा ज्वाइंट डिमांड। ज्वाइंट डिमांड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय ज्वाइंट डिमांड का मतलब होता है कि वो डिमांड जो ज्वाइंटली टुगेदर विथ ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल ज्वाइंट डिमांड का पेट्रोल एंड कार, विदाउट पेट्रोल का कार नहीं चल सकता है, विदाउट इंक का पेन नहीं चल सकता है, इसीलिए ये दोनों जो है ज्वाइंटली टुगेदर विथ ईच अदर है, इसीलिए उसको बोलते हैं ज्वाइंट डिमांड। आफ्टर ज्वाइंट डिमांड फोर्थ कंपोजिट डिमांड। व्हाट इज मीन बाय कंपोजिट डिमांड का मतलब होता है कि एक थिंग से बहुत सारे एडवांटेज मिलना, उसको बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। एक चीज से बहुत सारे बेनिफिट मिलना, उसको बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। लाइक इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग फैन भी चालू करते हैं, एसी भी चालू करते हैं, लाइट भी चालू करते हैं, कंप्यूटर भी चालू करते हैं, बट इलेक्ट्रिसिटी से ही हम लोग वो सब चालू कर सकते हैं, इसीलिए बोलते हैं हम लोग उसको कंपोजिट डिमांड। सेवरल वांट्स इन सिंगल थिंग्स। नाउ फिफ्थ लास्ट कॉम्पिटिटिव डिमांड। व्हाट इज मीन बाय कॉम्पिटिटिव डिमांड के नाम से पता चल रहा है कि कंपटीशन मतलब कि एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ा तो दूसरे कमोडिटी का प्राइस कम हो जाएगा।
एक कमोडिटी का डिमांड बढ़ा तो दूसरे कमोडिटी का डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। एग्जाम्पल में टी एंड कॉफी, अगर टी का प्राइस बढ़ा तो कॉफी का प्राइस कम हो जाएगा, एंड टी का डिमांड बढ़ा तो कॉफी का डिमांड कम हो जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव डिमांड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए कॉम्पिटिशन डिमांड, जो एक दूसरे पे सब्स्टिट्यूट रहते हैं और लिंक रखते हैं। Next time we will start determinants of demand. Determinants of demand is also most important topic of every examination. तो determinants of demand हम लोग next time start करते हैं। Thank you so much.